लग रही ये हमें हम मौके पर होते हैं। इन्होंने आके यहाँ समझाया दवाई करी और उन्होंने हमें मारा नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI News 1। कल से आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक महिला अपने इंसाफ की गुहार लगा रही है और अपने पति पर तमाम आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी दिल्ली में और हमारे साथ वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। मैं आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट रेशमा, दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट से। मैं जो ये श्रत मेरी क्लाइंट है, मैं इसके एडवोकेट हूँ। पिछले कई सालों से इनके बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसके चलते मैं इनके एडवोकेट हूँ, जिस केस की पैरवी में कर रही हूँ। इनको इत्तला मिली कि ना मेरे हस्बैंड सेकंड मैरिज कर रहे हैं मेरे होते हुए, तो इन्होंने चीज़ों की छानबीन करी। ये मौके पर पहुँचे, लोकल चौकी और थाने में गए। मेरे जाने से पहले इन्होंने 112 पे कॉल भी किया। जब मैं गई हूँ वहाँ पर, ये कुल 4-5 लोग थे, वो प्रॉपर बारात लेके आया हुआ था। ये सिर्फ इस इंटेंशन से गए थे कि हम लोग बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लें। वहाँ मुद्दा सुलझते हुए उल्टा हो गया उसका कि वो बहुत उलझना शुरू हो गया और इस मतलब हालात पे बात पहुँच गई है कि इनके जो इनके साथ भाई थे, इनके मदर थी, फादर तो इनके नहीं हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से मार पिटाई हुई, उनको टाँके आए हैं, सर्वर फटे उनके। और इनकी गोदी में एक बच्चा था, उसको जो इनका अपना बच्चा था 5 महीने का, जो इनका हस्बैंड है नूर आलम, उनका बेटा है वो, ठीक है, उसको भी, बच्चे को भी छीना झपटी हुई है, इनके साथ भी मार पिटाई हुई है। तो वहाँ पर मेरे जाने के बाद ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो वहाँ 112 नंबर कॉल की, पुलिस आई मौके पर और हम तहरीर दे के आए और जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इंसाफ दिलाएं। जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हैं। ठीक है, माना है कि शरीयत में सेकंड निकाह वाजिब है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। प्राचीन काल से चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन आज कानून में काफ़ी बदलाव आए हैं और आने वाले टाइम में भी बदलाव आएंगे, और जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली फिट नहीं है या फिर उनकी जनरेशन वो आगे नहीं चला सकती। क्या अगर समाज में एक उनका स्टेटस है लड़के वालों का, लड़की वालों का भी एक अपना स्टेटस है, लड़की की भी अपनी एक भावनाएं हैं जो उससे अटैच है पिछले 4-5 सालों से, उनको मद्देनजर रखते हुए आप चीज़ों को कर रहे हैं तो गलत बात है। और जबकि आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप चीज़ें इलीगल क्यों कर रहे हैं? कोर्ट से बाहर जाके दायरे में आए, परमिशन लें, तलाक दें, उसके बाद कर लें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दायरे से बाहर जाओगे, चीज़ों को करोगे तो चीज़ें गलत हैं। सिर्फ उनका मेन मुद्दा ये था कि हम मौके पे जाएं, चीज़ें रुकवाएं और बातचीत करें, समझौता कर लें। लेकिन वहाँ हालात कुछ और बन गए, जिसके चलते हमें एक्शन लेना पड़ा, कंप्लेंट देनी पड़ी। इन लोगों को काफ़ी चोट आई। उनके परिवार की तरफ से किसी का फोन है, वो क्या कह रहे हैं? दूसरा पक्ष क्या कह रहा है अभी तक? वो कुछ नहीं कह रहे, ये जानबन बात थी। वो बारात लेके गए हुए थे, वो तो बल्कि फोर्स कर रहे हैं, जहाँ सेकंड बारात लेके जा रहे थे कि आप शादी कर दो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप शादी कर दो, जो हमें इत्तला मिली है अभी तक। लेकिन हम थाने में कंप्लेंट दे चुके हैं, वेब सिटी थाना हमारे साथ है और वो जल्दी संज्ञान लेंगे, FIR दर्ज कराएंगे, इसमें मुकदमा देंगे उनके ऊपर। जिससे उस लड़की की शादी हो रही थी, क्या उसको पता था कि इसकी वो शादीशुदा है वो लड़का? नहीं, इस बात का संज्ञान उन लोगों को नहीं था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, मतलब लड़की वाला पक्ष वहाँ पहुँचे, हम लोग बाद में गए हैं, तब हम वहाँ पहुँचे, तब ये सब वारदात देखते हुए वो घबरा गए और उनको बाद में बैठाकर उनसे बातचीत की गई तो उनको मालूम हुआ कि चीज़ें किस तरीके से कहाँ थी। वो खुद सदमे में है कि चीज़ें इस तरीके से थी, उनसे छुपाई गई हैं चीज़ें। मतलब किसी को नहीं पता दूसरी शादी, पहली शादी के बारे में? नहीं, पहली शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। इवन लड़की वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, जिससे शादी करने की बात चल रही थी, उसको भी नहीं पता था कि उसका होने वाला हस्बैंड पिछली चीज़ें साथ में लेके चल रहा है। जो आपकी क्लाइंट है, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है? उनके पहले भी मैंने सुना है कि 2 ऑपरेशन करा दिए हैं, उनसे बच्चा वो चाहते ही नहीं थे और उनको रखते भी नहीं थे। इवन कोई बिजनेस उनको करना है, हमेशा दहेज की मांग रही है, तो गाड़ी हो, कैश अमाउंट हो, वो लड़की वालों से उनको चाहिए, जो कि हमेशा की डिमांड रही है उनकी। तो वही सब चलता आ रहा था, उसके चलते इनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और ये मेरे पास आई हैं और मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगी। कानून मेरे साथ है, गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस मेरे साथ है। कल जो गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवती अपने पति पर तमाम आरोप लगा रही थी, वो महिला मेरे साथ मौजूद, से बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला? आपका नाम क्या है? इशरत। कल वो जो पति थे जिन पर आप आरोप लगा रही थी, जिनका खून निकल रहा था, वो कौन लोग थे? क्या मामला था पूरा? वो मेरे भाई हैं और
चोरी से शादी कर रहे हैं दूसरी, और किसी को भी नहीं पता है, ना हमें पता है, ना लड़की वालों को पता है ना। और जो मेरे जो खलिया ससुर मामा ससुर हैं शौकीन, उन्होंने रिश्ता कराया ना, चोरी से करी शादी। हम तो प्यार से बात करने गए थे, रोकने गए थे, उन्होंने हाथापाई करी और हमारी फैमिली को थोड़े से ही थे, सबको मारा है उन्होंने। हम सब जख्मी हैं, देखो मेरा हाथ भी है, भाई भी हैं, हम सब जख्मी हैं। और मेरे बच्चे को जो मेरी खलिया सास है सलवा, उसने इसको छीना, और जो मेरा नंदोई है जान मोहम्मद, उसने इसके मुंह पे ऐसे बीचा, देखो चोट लगी हुई है, कि सबूत खत्म करेंगे कि इनके कोई बच्चा नहीं है। तीसरा बच्चा है, ये 2 बच्चे मेरी ननद जो है सायमा दवाई दे के मार चुकी है। अब एक बच्चा शादी जब हुई थी, जब 9 महीने का पेट में खत्म करवा दिया था, एक जब उसकी शादी हो गई चिड़ में, एक उसके बाद खत्म करवाया। ये तीसरा बच्चा मायके में हुआ है, और मैं 1 साल से अपने घर पे ही हूँ। कभी 8 लाख मांगता है, कभी फ्लैट मांगते हैं, कभी मुझे मारते हैं शराब पी के, मेरा दहेज का सामान तोड़ रखा है। मैं चाहती हूँ आप मेरे ससुराल में भी जाएं और मेरा सामान चेक करें क्या क्या तोड़ रखा है शराब पी के। सारा पड़ोस जानता है मेरे बारे में। मैं भी आपके साथ जाऊंगी अपने पड़ोस में, मैं जाना चाहती हूँ। तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मतलब अरेंज मैरिज सब कुछ अच्छा चला। एक जो सलमा है, उसने पहले दिन बीज बो दिए थे कि तुमने ऐसे ऐसे उल्टा सीधा करा है, और 1 साल बहुत अच्छा रहा। जब फिर वो दोबारा आने लगी सलमा, फिर मेरे घर में उसी दिन से लड़ाई, सलमा और सायमा, इन दोनों ने ज्यादा आग लगाई है मेरे घर में। वो कहती थी कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ पसंद से, तो वो तुम कहीं भी करो, इसमें मेरी क्या गलती है इसमें कि तुम कराओगी? भाई मैं क्यों कराऊँ, मैं क्यों कराऊँ किसी से, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, तुम कहीं भी करो। अफेयर है, मेरे हस्बैंड का भी अफेयर है, फोटो लगे हुए हैं कोर्ट में सबके पास। कई लड़की कभी वो बन के बात करता है, क्या नाम है उसका, अलग अलग लड़कियों से अलग अलग आईडी पे बात करता है, और आईडी से हमने फोटो उठाए हैं। सब ये बताते हैं कि 1 नंबर का शराबी है, अय्याश है, पर हमें ये पहले नहीं पता था कि हम इतने बुरे फंस जाएंगे। और मेरे पापा भी नहीं है, हमें बाद में पता चला शादी के बाद कि तुमने बहुत गलत जगह रिश्ता कर दिया। और जो मेरे ससुर है हाजी महराज, उसी के कहने पे मेरे हस्बैंड तो सही मांगते हैं, अब मेरे ससुर भी कहने लगे, सास भी कहने के लेकर आ पैसे लेके आ, नहीं तो अपने भाई से फ्लैट राम करवा। बताओ मैं कहाँ तक लेके जाऊँ, जबकि मैं 6-7 कभी 50,000, कभी 10,000, कभी 15,000 ले जा चुकी हूँ। मैं यहाँ तक कि मैं 4-4.5 लाख रुपए ले जा चुकी हूँ। अब बताओ कहाँ तक दें हम, पापा हमारे हैं नहीं, भाई हमारे 2 हैं बड़े शादीशुदा हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है, उनके भी अपने बच्चे हैं, वो कमाते हैं, मुझ पे भी लगा रहे हैं, केस में भी लगा रहे हैं। बच्चा भी मेरा देख रहे हैं, ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, प्राइवेट इलाज भी हुआ करवाया उन्होंने, सब कुछ वही कर रहे हैं। उनकी भी अपनी एक फैमिली है। जब से केस चल रहा है तब से आपके पति ने कोई बात नहीं की? एक बार बात नहीं करी, पूछते भी नहीं है क्या हुआ। ससुर न मेरे आए, न मेरी सास आई, न मेरे हस्बैंड आए, यहाँ तक कि बच्चे को गोद में भी नहीं लिया। कोर्ट में आते हैं वो जब भी ये नहीं सोचते एक बार अपना पोता देख लें, पोता तक नहीं देखने आते, बस ये हम तो छुड़वाएंगे, तलाक कराएंगे, छुड़वाएंगे, तलाक कराएंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, किसी को तो मोह होगा, किसी को तो प्यार होगा, बच्चे से तो प्यार होगा। नहीं, कोई नहीं आता, सब गवाह हैं। आप कोर्ट के कैमरे चेक कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं अकेले, बस, और कोई नहीं आता उनके साथ। वो भी रखने को राजी नहीं है, वो भी मना करता है। वो भी मना कर रहा है। और क्या नाम है, यूँ कहते हैं झूठी एप्लीकेशन लिए कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, और थाने में यहाँ पे कोर्ट में नकली कागज बना के जमा कर दिए कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं 3 महीने तक नहीं आऊँगा। और कोर्ट से तारीख दी थी उन्होंने 25 तारीख, 8 अप्रैल दी थी उन्होंने, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि हाँ मैं लेके जाऊँगा, अलग रखूँगा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक चाल चली कि जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी हंसली टूट गई। जब हमने देखा मौके पे पकड़ा, दूल्हा बने हुए बैठे थे वो, तो कुछ नहीं टूटा फूटा, बिल्कुल फ्रेश है, सही है वो। जब हमने मौके पे वहाँ पहुँचे, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया। और हमारे भाइयों के, हमारे सबके मारा है, देखो जख्मी है, मेरे भाई के भी टाँके आए हुए हैं, मेरे भी टाँके लगे हुए हैं। मेरे मम्मी और ससुर है, एक वो है उनका नाम तोसीन, उन्होंने मेरे हाथ में काटा है, उन्होंने काटा है मेरे ये। अब देखिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और उस बहन के लिए भी जिससे वो निकाह कर रहा था।